इमेजिन करोगे तुम माइनक्राफ्ट के हीरो ब्रांड बन चुके हैं, सबको डराना, सबके साथ खेलना, वो भी 100 डेज के लिए। कौन हो गया पता नहीं कहाँ से, पर यहाँ पर जब मैं आया तो मैं देखा मेरा साइज बहुत छोटा है। और जब मैं आसपास घूमा तो देख रहा हूँ यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर जब मैंने जाने की सोचा तो देखा मैंने अगल में कि एक बंदा मेरा पीछा कर रहा है, तो मैं दौड़ के भागने लगा यहाँ पर से। तभी मैंने एक डिस्कवर किया कि मेरे पास एक न्यू पावर है, मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और टेलीपोर्ट होकर मैं एक मस्त से बीच पर आ गया हूँ, देख सकते हो यार। और तभी मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ सुपर पावर्स है। पर मैंने देखा ये वो बंदा फिर से आ चुका है और मुझे लगा यार मैं क्या कर सकूँ। जैसे मैंने डबल जंप किया अचानक मैं फ्लाई करने लगा और फ्लाई करके मैं भाग गया यहाँ पर से। डे 2 में मैंने सोचा चलो थोड़े टूल्स बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर से कुछ वुड्स लिए और मैंने थोड़ा सा माइनिंग स्टार्ट करके थोड़ा सा स्टोन के टूल्स बना लिए। जल्दी जल्दी बना लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ आगे। फिर मैं अपना एक घर बनाने का सोचा और बनाने पे जुट गया अपने काम पर। मैंने एक तो अच्छा सा कोबल स्टोन और वुड के से घर बनाया है, देख सकते हो मेरा बहुत मस्त घर बना है गाइस। तभी मैंने नोटिस किया कि बाहर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया है। मुझे लगा कि चलो मेरे दिखने वाले कोई और आदमी आ गया, पर मैंने इन्हें बोला यार मुझे मत मारो, मुझे भी प्लेयर से नफरत है तुम लोग के जैसा। पर ये लोग नहीं माने तो लास्ट में मुझे सबको मारना पड़ा। मैं इन लोगों को समझाना चाहता था पर लास्ट में यार ये लोग नहीं माने और मुझे सबको जान मारना पड़ा। फिर मैंने माइनिंग स्टार्ट किया कोल के लिए, क्योंकि कोल से मैं टॉर्चेस बनाऊंगा जिससे स्पॉन नहीं होएगा कोई यहाँ पर लाइक ज़ॉम्बी और कोई भी अदर मॉब्स। तो डे 3 में मैंने सोचा हमें फूड के लिए कुछ ढूंढना होगा, तो मैं निकल गया अपने सफर पर फूड के कुछ रिसोर्सेज के लिए। तो मुझे मिला एक विलेज, पता नहीं एक टाउन सा यहाँ पर कुछ था, तो मैंने यहाँ पर से कुछ रिसोर्सेज चोरी कर लिए। यस मैंने चोरी किया है। और फिर मैंने उन लोगों से पूछा क्या मैं तुम्हारे में से एक दो को मार सका। उन्होंने तो मुझे मना कर दिया, पर मैं क्या करना, मैं तो मार रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना है खाना। फिर मैंने रॉ को लेके पका दिया, मतलब बंद करने रख दिया और फिर मैं खाया तो मेरा अचानक से मेरा साइज बढ़ गया और मेरे 20 हार्ट्स हो गए थे। उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई। और डे 4 से 5 में एक न्यू प्लेयर देखा मुझे, तो मुझे लगा ये फिर से मुझे मारने आया है। तो उसने मुझे देखते ही सोचा अचानक से मेरे पर अटैक करने लगा, पर मैं टेलीपोर्ट हो गया और उसके ऊपर हमला करने लगा। इनको क्या लगा कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, पर मेरे पास बहुत सारी ताकत है। पर अचानक से मेरा हार्ट कम हो गया, तो मैंने सोचा इसको तुरंत से मार के खत्म कर देते हैं। तो मैंने इसे तुरंत ही से मार डाला। मैंने सोचा कि अपने पावर्स का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास मैंने थोड़ा ट्रेनिंग किया और अचानक से देखा जितने भी लीव्स थे सब गायब हो गए। तो आई थिंक ये मेरे कोई न्यू पावर्स है। तो बाकी के पावर्स हम लोग ट्राई करने के लिए आगे जा ही रहे थे कि मैंने देखा कुछ स्केलेटन हम लोग के ज़ॉम्बी पर अटैक कर रहे थे। तो पता चली ये लोग हम लोग पे अटैक कर रहे, तो मैंने ये सबको मार डाला, क्योंकि मैं नहीं मारता तो ये लोग मुझे मार देते। और जब मैं घर जा ही रहा था तो मुझे नोटिस हुआ कुछ कि मेरे पीछे एक हीरो पिग है, मतलब पिग ब्राइन। मुझे अभी तुरंत पता चला है कि इस पिग को मैंने अभी कंट्रोल करा है, क्योंकि देख सकते हो इसकी आंखों में ग्लो हो रहा है कुछ, इसका मतलब ये मेरे कंट्रोल में अभी। तो सॉरी पिग यार, आपसे बाद मैं आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, आप आजाद है, आप कहीं भी जाओ। पर इस पिग का कोई घर ही नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको अपने घर लेके चलते हैं। तो मैंने अपना घर थोड़ा बड़ा और किया। और डे 9 से 10 में मेरे आगे एक स्टीव आया। मैंने बोला यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो इसने मुझे बताया इसने मोन्जैक से कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे मुझे ये डिलीट करना चाहता है गेम से। मैंने बोला ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, वो कुछ भी नहीं समझा, अटैक करने लगा। तो मैंने भी सोचा चलो अब इसको मार ही दूँ, पर ये मेरे पर थोड़ा सा भारी हो रहा था। तो मैंने सोचा यार इससे कुछ बात करके निपटा लेते हैं बात। तब मैंने इससे पूछा यार प्लीज़ मुझे मत मारो, और वो भी एक हाथ पे था। तो उसने बोला जब मैं मोड्स लेके आऊँगा फिर मैं तुमको मार डालूंगा। फिर ये चला गया अपना काम। आई डोंट नो ये क्या करने जा रहा है, पर अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे डिलीट करने के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने सोचा बीच पे जाके मैं अपने पावर्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक पिरामिड आ गया। मुझे लगा ये क्या मेरी पावर है जो मैंने इस पिरामिड को बनाया। अब मुझे और क्वेश्चन आए कि ये है क्या मेरे पास पावर और मैं यहाँ क्या करूँ। तो 11 से 13 में सफर करने निकल गया जंगल से कहीं और। जब मैं सफर करा तो मुझे पता चला कि कोई तो मुझे देख रहा है। मुझे पता चला एक प्लेयर है जो मुझे मारना चाह रहा है। तो मैं इतने जोर से भागा कि मैं अचानक ऐसा हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे आ गया, और वो बंदा गायब हो गया कहीं पर। और मुझे इस स्पीड का एक ताकत मिला है, तो मैं इतनी जल्दी एक जंगल पार कर गया। और मुझे एक लायन दिखा जो अपनी जगह को बचा रहा था। तो मुझे पता है कि ये जगह पे तो जाने नहीं देगा मुझको, तो मैं भागने का सोचा क्योंकि ये मुझे पकड़ नहीं सकेगा। पर मैंने गलत सोचा कि अब तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मुझसे ज़्यादा स्पीड है। तो मैंने बहुत सारे कोशिश किए और लास्ट में मैंने इसको मार डाला। और अब मैं फ्री हो चुका हूँ पूरी जंगल को घूमने के लिए। मैंने थोड़े से सामान इकट्ठे किए और जब मैं जा रहा था तो मुझे एक टेम्पल दिखा। यस गाइस, जंगल टेम्पल। मैंने सारे ट्रैप्स हटाए और देखे मेरे पास बहुत सारे यार सामान मिला है, ट्रेजर मिला है हम लोग को। मैंने पूरा जगह देख लिया पर यहाँ कुछ नहीं और था, तो मैं चला गया अपने आगे का काम। डे 14 से 17 में अपने घर वापस गया और देखा कि वो प्लेयर मेरे घर के पास है।
तो मैंने पूछा कि उससे कि तुम मुझे पकड़ना क्यों चाह रहे हो, तो उसने बताया कि इस SMP का मतलब इस सर्वर के टोटल लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो मोजैंग की तरफ से भेजे गए हैं। तो यार मुझे पता नहीं ऐसा ये मोजैंग क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक से मेरे में कुछ हुआ और मेरा पावर ओवरफ्लो होने लगा और मैं सबको गायब करने लगा। ये क्या, वो प्लेयर कहाँ चला गया? मुझे पता चला कि वो मेरे पावर की वजह कहीं ट्रांसफर हो गया या मर गया। डे 18 से 19 में एंड गया और मुझे वहाँ मिला एक नोच जिसने मुझे अपनी सच्चाई के बारे में सब पता चल गया कि मैं यहाँ का एक रियल नहीं बल्कि फैन मेड कैरेक्टर हूँ। तो इसने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं तो हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उसने मुझे बताया कि उसके पास अब कोई पावर नहीं, तो वो अब कुछ नहीं कर सकता है। अब मैंने ठान लिया है कि मैं अब किसी को भी अपने आप को डिलीट करने नहीं दूंगा। डे 20 से 23 तक मेरा स्टार्ट हो गया सफ़र और यहाँ पर मुझे बहुत सारे क्रीपर मिले और सबका गन पाउडर मैंने जमा किया। तो मुझे एक आइडिया आया है कि मैं TNT बना लूँ और उसे एक ट्रैप बनाऊँ। तो चलो मैं एक TNT बना लेता हूँ और कुछ सामान इकट्ठे करने चलता हूँ। रेड स्टोन्स और वेब्स चाहिए स्पाइडर के, तो मैं स्पाइडर को हरा के उसका वेब्स ले लेता हूँ। तभी मुझे पता चलता है कि मेरे पास और हार्ट्स आ चुके हैं। अब मैं इस पावर को सह पा रहा हूँ, एहसास कर पा रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ ट्रैप बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लगा देता हूँ, रेड स्टोन और ये रेड ड्रॉपर सब मैंने यहाँ पर ट्रैप बना दिया। बस प्लेयर के इंतजार है, पर प्लेयर्स तो इतनी जल्दी आएंगे नहीं, तो मुझे उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो मैं एक बंदे को लेके आने लगा, चलो चलो जल्दी आ जाओ। तो ये रहा ट्रैप। गलती से उसको पता चल गया कि मैंने यहाँ पर ट्रैप बनाया था, पर वो दूसरे ट्रैप से आया तो वो ब्लास्ट होके खत्म हो गया यहाँ पर ही। और मुझे तो बहुत मजा। डे 24 से 28 स्टार्ट होता है और मैं अपना कुछ काम कर रहा था, तभी नॉक हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक स्टीव हमारा ट्रैप तोड़ रहा था। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर उसने सुना नहीं। मैंने तैयार हो गया था उससे फाइट करने के लिए और मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ओ तुम आ गए। उसने ऐसा बोला और बोला कि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, अब वो लड़ाई करने के लिए करने वाला था। मैंने बोला अचानक से वो ब्लेज में ट्रांसफॉर्म हो गया और बोले ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने अटैक करना स्टार्ट किया और मैंने भी अटैक किया अपने टेलीपोर्ट पावर से बच के और ये अटैक किया। और मुझे पता चला ये थोड़ा बहुत तो पावरफुल हो चुका है। मैंने बोला कि इतना ही पावरफुल नहीं हो यार कि तुम मुझे हरा सकोगे। उसने बोला मैं आगे फिर वापस आऊँगा बहुत सारा पावरफुल बन के और तुमको एक दिन जरूर मारूंगा, मार्क माई वर्ड्स। डे 29 से 33 मैंने कुछ डायमंड्स इकट्ठे किए स्वॉर्ड और पिकैक्स बनाने के लिए और मैंने स्वॉर्ड और पिकैक्स बना भी लिए। पर जैसे मैं केव से बाहर आया मैंने देखा एक अनदर प्लेयर को, जिसके देखते ही मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने बोला तुम दूर रहो, पर अचानक से कुछ हुआ। यस गाइस, मैंने उसको अपने फिस्ट से मारा तो वो अचानक से जलने लगी। तो वाह ये क्या हो रहा है, अचानक से मेरे पास नया पावर आ गया है और मुझे इसके लिए बुरा भी लग रहा है कि अभी मरने वाली है, पर कोई बात नहीं है, मैंने कुछ अपना नया पावर तो डिस्कवर किया है। चलो अब तो मेरे पास बहुत सारे पावर्स आ चुके हैं। डे 34 से 37 तक मैंने सोचा कि मुझे अपने पावर्स को और आंसर चाहिए, मतलब मैं कैसे पैदा हुआ और क्या हुआ। तो मैंने अपने पिक को बोला तुमको ये घर संभालना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं अपना सफर कर ही था तभी मैंने एंडरमैन को देखा और इनको मैं मारने लगा अपने पावर्स को देखने के लिए और आसानी से मैंने इन सबको मार दिया। पर मैंने सोचा चलो थोड़ा मेडिटेट करते हैं। तब मैंने मेडिटेट करते करते देखा कि मेरे पास एक न्यू पावर है कि मैं अपने आसपास के ब्लॉक्स को चेंज कर सकता हूँ। यार ये मेरी न्यू पावर अनलॉक हो चुकी है। फिर मैं आगे बढ़ने लगा ताकि कि मुझे कोई और घर मिले और मैं वहाँ पर से कुछ लूट ले सकूँ ताकि मैं आगे पावरफुल बन सकूँ। तो ऐसे मुझे एक प्यारा सा घर मिला है यहाँ पर। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस थॉर्न्स 2 का एक हेलमेट है। यार ये तो मस्त चीज़ है। मैंने सोचा जल्दी से लीव करता हूँ ताकि कोई प्लेयर नहीं आ जाए, पर मैं जल्दी कर तब भी मैंने देखा एक प्लेयर और मैं अचानक से टेलीपोर्ट होकर अपने घर पर आ गया। और ये मुझे पता चला कि मैं जितना चाहे उतना दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। डे 41 से 43 मैंने देखा कि स्टीव वापस आ चुका है, पर उसने बोला कि उसके पास कुछ नए पावर्स आए हैं और मैंने बोला क्या ही न्यू पावर होंगे। मुझे लगा मैं फिर से हरा दूंगा, पर अचानक वो गोलम्स में चेंज हो गया और ये मुझे मारने लगा। इस बार इसके हिट्स बहुत पावरफुल थे तो मैंने ऊपर कर लिया अपने आप को ताकि मैं इसको आराम से मार सकूं। और यार इसलिए मैं मारने वाला था। अरे जल्दी मर यार। इसने बोला कि ये एंड नहीं है। इसने बोला कि मैं पावरफुल हो क्या आऊँगा वापस। साले ये आता है बार बार चला जाता है, इसका क्या कहने का मतलब समझ ही नहीं आता। मैं अपने पावरफुल होने के लिए पूरा आर्मर बना लेता हूँ डायमंड्स और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं दूसरे प्लेयर्स का बेस ढूंढने गया और मुझे मिला एक बेस। मुझे तो लगता है इसमें बहुत सारे लोग का सामान होगा, पर चलो देख लेते हैं। चेस्ट चलो खोलते हैं और अंदर चलते हैं। चेस्ट में क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या वो है यहाँ पर विथ मल्टी शॉट। वाह यार अचानक से पीछे प्लेयर आ गया एक, तो क्या करूँ टेलीपोर्ट हो गया मैं अचानक से। डे 49 से 59 मैंने बस थोड़े नॉर्मल कुछ किए तो डायरेक्ट मैं शिफ्ट करता हूँ 59 से 62 तक। मुझे इस बार फिर स्टीव मिल गया, पर इस बार उसके पास कुछ नए पावर से, ऐसा तो उसने कहा। और अचानक से वो टर्न हो गया स्टीव घास में और मुझे लगा ये क्या अजीब अजीब हरकतें ये कर रहा है आजकल। पर मैं इससे पूरा लड़ा, पर ये इस बार कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया। मेरे लिए भी तो कांटे की टक्कर हो रही थी, पर लास्ट में
ये डर के मारे भागने लगा यहाँ पर से। देख सकते हो ये कैसा नुबड़ा स्टीव भाग रहा है। पर इस बार मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा पावरफुल हो रहा है। डे 63 से 66 मैंने सोचा चलो एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ ताकि मैं नेदर में जाके थोड़ा सा घूम लूँ वहाँ पर से, क्योंकि घास जैसा एनिमल मैंने कभी देखा ही नहीं था, मॉब मतलब। तो मैं जाने का सोच रहा था, तो ऑब्सिडियन से मैंने कुछ बना लिया यहाँ पर पोर्टल जैसा, और फ्लिंट लगा के अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर से। जल्दी से लगा लेता हूँ फ्लिंट। मैं जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ मैंने फ्लिंट इनिशियल लगाया, और जब मैं जाने लगा तो मुझे पता चला मैं टेलीपोर्ट नहीं हो रहा। तो फिर मेरे पीछे पी गया और उसने मुझे बताया कि मुझे नेदर से बैंड करा हुआ है। तो यार अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मुझे ब्लेज रोड मिल जाए। तो मुझे उसने बोला एक विच है जो मुझे दे सकता है ब्लेज रोड। तो मैं उसके पास गया और उससे थोड़ा सा ब्लेज रोड मांग लिया। डे 66 से 78 तक कुछ खास नहीं हुआ, बस मैंने थोड़ा माइनिंग किया और थोड़ा एक स्टैचू बनाया अपना। डे 79 से 84 में अपना काम कर रहा था, तभी मैंने देखा स्टीव को, जिसने बोला कि उसके पास एक और नई पावर आ गया है। मैंने बोला क्या है दिखा दो जरा, तो वो अचानक से स्टीव वेदर में ट्रांसफॉर्म हो गया। और मैंने देखा यार इस बार तो ये कुछ ज़्यादा ही पावर हो गया है। तो मैंने भी अपना पोषण पी लिया है और अब मैं पूरा ताकतवर बन चुका हूँ। अब हम लोग के बीच में बहुत सारे घमासान लड़ाई हो गई, पर लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया बोल के कि उसके पास ज़्यादा पावर्स अब नहीं बची हैं। तो मैंने भी उसको जाने दिया, बोला कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो मैंने 10 डेज लगातार मेडिटेट किया और योगा किया ताकि मेरे पास कुछ न्यू पावर्स आ जाए। फिर मैंने माइनिंग पर गया और एक बेडरॉक स्वॉर्ड बना लिया। मुझे बस अब एक प्लेयर चाहिए ताकि मैं उस पर अपना स्वॉर्ड टेस्ट करूं। तभी मैंने देखा एक न्यू प्लेयर आया है, तो मैंने इस पर अपना स्वॉर्ड देखा ट्राई करके। तो चलो इसको तो हम मारते हैं। तो यार जरूर देखते हैं अपने स्वॉर्ड की पावर। और मैंने उसको पूरी ताकत से मारने स्टार्ट कर दिया। बेचारे का लास्ट दिन रहा यार, ये लोग खत्म हो गया। ये डे 97 से 98 मैंने अपना पूरा स्टैचू को बनाने का सोच लिया, क्योंकि अब इसको पूरा कंप्लीट करके ही मुझको हटकना है। तो इस 2 दिन में मैंने खाली अपना स्टैचू बनाया। जब मैं इसने स्टैचू बना ही रहा था तभी मैंने देखा एलेक्स आया यहाँ पर, और उसने मुझे बताया कि स्टीव कहीं चला गया है और उसने मुझे एक मैप भेजा है उसको वहाँ पर आने के लिए। तो मैंने उससे मैप लिया और चलते बना अपने रास्ते। डे 99 को मैंने बीच पे गया और मैंने उससे थोड़े पोशंस मांग लिया और उसने मुझे दिया भी रीजनरेशन और कुछ मेरे पोशन दे दिया। मुझे बहुत सारे अजीब स्टीव दिखे जो उसके कॉपी थे, मतलब क्लोन थे। तो उसने मेरे पर हमला किया, तो मैंने भी उस पर हमला किया और उसको मारने ही वाला था, तभी उनको थोड़े और क्लोन्स पैदा हो गए। तो मुझे मारने में थोड़ा टाइम लग रहा था और मेरे पिग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और मैं इसको बस मारने वाला हूँ। बस देख सकते हो उसका हेल्थ वियर्ड स्टीव का जल्दी ख़त्म हो जाओ। अरे ये हो गया ख़त्म। तो गाइस अब मैं जा सकता हूँ कास्टल में। 300 में मैं कास्टल के अंदर गया और वहाँ मुझे मिला स्टीव। तो स्टीव क्या प्लान है तुझको मारने का मेरा? उसने अचानक से एक गन निकाला और मेरे पर शूट किया। तो अभी मुझे पता चला कि उसने एक गन से अपने क्लोन्स बनाए हैं। मैंने सारे क्लोन्स को इजीली मारने लगा, पर थोड़े क्लोन्स मेरे पर भारी होने लगे। मैंने सबको मार डाला। फिर थोड़े और उसने पैदा किए, मैंने सबको मार डाला लास्ट में। फिर मैंने उससे बोला बस इतना ही था तुम्हारे पास पावर। तभी वो सारे से ट्रांसफॉर्म हो गया मॉन्स्टर स्टीव में, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मेरे हिसाब से वो मुझे मार भी सकता था और मुझको अपने ऊपर भरोसा रखना था और मुझको इसको मारना ही था। मैंने अपना रिजनरेशन का पोशन भी पिया और उसको मारने लगा और तभी उसके पास और पावर्स आएगी। वो और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया सब चीज़ में और वो पूरा क्लोन से क्लोन बनाने लगा। तभी मैंने देखा CEO मुजैंग मेरे पास आया और उसने मुझे टच किया। अचानक से मैं डिलीट होने लगा ये सर्वर से। अचानक हो रहा है क्या मेरे साथ ये? तभी मैंने देखा मैं कहाँ और ट्रांसफर हो गया और ये मेरे पास आगे स्टीव था। मैंने उससे पूछा ये मैं कहाँ हूँ? उसने बोला हम लोग दूसरे सर्वर में हैं। गाइस दूसरा पार्ट चाहिए आपको तो आप कमेंट में बोल सकते हो। और बाय द वे मुझे पता है कि मेरे वॉइस ओवर बहुत ख़राब थे, तो चलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाय।